बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यहाँ जो है मृत्यु लोक है। कोई भी जीव जो है यह शरीर के साथ नहीं जाता है, यह शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। और जो है जो आपका कर्म है उस कर्म अनुसार जो है आपको फिर जो है शरीर धारण करना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु तो सबका ही है, चाहे आप पूजा करो या न करो, उपदेश लो या मत लो, जो है सद्गुरु सबका है। जो उपदेश ले चुका है वह चेतन प्रवाह में है, और जो उपदेश नहीं लिया है वह जड़ प्रवाह में है, वह प्रकृति प्रवाह में है। हंसा और हंसनी यह सृष्टि जो है ऐसे ही चलती रहती है। अभी हम लोग इस धराधाम पर हैं, हम लोग अनेक जन्मों से हैं इस सृष्टि में, क्योंकि जीव चेतना का मृत्यु नहीं होता है। आप जो इस संसार में आए हो अभी नहीं आए हो, पहले भी बहुत पहले से ही आप घूम रहे हो। आपका जो चेतना में दाग नहीं लगा है उसको दाग कहा जाता है। आपको समझने के लिए वो भुला गया है, आपको वास्तव में भुला गया है, सुधी नहीं है।
हिंसा और हंसनी उसी को दाग कहा जाता है। ये तो अलग अलग बात ही है। हिंसा और हंसनी ये दाग तो अलग है। जो हम कर्म करते हैं वो दाग अलग है। कर्मन किया ज्ञान की, कर्मन किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन में सब जीव है, बंधन में सब जीव है, तीन प्रकार की ग्रंथ। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझिए। स्वामी जी ने स्वर वेद में साफ लिखा है। हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया नया आ जाता है। अरे यह ज्ञान अनंत है, इस मन मस्तिष्क में कहाँ आएगा पूरा। तो आप कितने बंधन में हो। कर्मन किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ, कर्मन किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन में सब जीव है, तीन प्रकार की ग्रंथ। ये हंसा और हंसनी जो हम कर्म करते हैं वह भी बंधन का कारण होता है। आप शुभ कर्म करोगे तो भी बंधते हो और अशुभ कर्म करते हो तो भी बंधते हो। ये हंसा और हंसनी आप बोलोगे आप कैसी कैसी बातें बताते हैं। ये हंसा और हंसनी आप शुभ कर्म करोगे तो उसका फल सुख होगा, तो सुख भोगने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। आप आज से केवल शुभ ही शुभ कर्म करोगे तो शुभ कर्म का फल जो है सुख होता है। आपने संसार में दान किया है, पुण्य किया है, किसी का सेवा करा है, किसी का मदद करा है, वह सब आपको फिर जो है लौटाएगा। तो कैसे लौटाएगा। आपकी चेतना यहां होगी नहीं। आपने किसी को शरीर से सुख दिया है ना, किसी को भोजन कराया है, किसी को रहने के लिए घर दिया है, किसी के लिए कुछ पैसे दिए हैं, अपना बेटा का विवाह कर लेना, बेटी का विवाह कर लेना, किसी को ठीक रास्ता बताया है, तो वो जो शुभ है उसका फल शुभ होगा। लेकिन जो आपने अशुभ कर दिया है, किसी को जो है न मार दिया है, किसी को पीट दिया है, किसी को भला बुरा कह दिया है, तो वो फिर आपको भला बुरा कहाँ कहेगा, कहाँ कह पाएगा। जो है आपका शरीर तो रहेगा नहीं। जो है हिंसा और हंसनी यह कर्मन की जो है ग्रंथि है। तो आप भेद बूझिए। कर्मन किया ज्ञान की, ये हंसा और हंसनी अज्ञान क्या है। हम सोचते हैं यह शरीर ही है, मैं शरीर ही हूँ। ये हंसा और हंसनी आप शरीर नहीं हो, आप इसी शरीर में कैद हो।
यह अज्ञानता है। आप सोचते हो कि मैं ही अच्छा कर्म कर रहा हूँ। ये हंसा और हंसनी, ऐसी बात नहीं है। संसार में बहुत सारे जीव हैं जो अच्छा ही कर्म करते हैं। आप बताओ, एक गौ माता क्या बुरा कर्म करती है? न आपके बच्चों को मारती है, न किसी को कुछ करती है। वह तो सेवा ही कर रही है। वह जो है अपना, उसका भी परिवार है। वह अपने बच्चों को पालती है और आप उसका भी दूध आप पीते हो। वह तो सेवा है ना उसका। गाय जो है अपना दूध स्वयं नहीं पीती है, वह तो आप ही को देती है। वृक्ष जो है अपना फल नहीं खाता है। अच्छा बताओ, वृक्ष जो है सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ। आप लगा देते हो, कुछ दिन सेवा कर देते हो, बचा देते हो, फिर वो विशाल रूप धारण करके आपको क्या क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, छाया देता है, आपको फूल देता है, आपको फल देता है। सारा तो वो देता ही है आपको। आपने क्या दिया जो है वृक्ष को? और नहीं तो थोड़ा भी कहीं आ गया तो उसको काट डालते हो आप जो है। वह तो शरीर उसका सेवा ही कर रहा है आपका। आपको छाया देता है, आपको फल देता है, आपको लकड़ी देता है, आपका घर बनाने के लिए सब जुगाड़ करके वही न देता है, वृक्ष ही देता है। नदी जो है आपसे क्या लेती है? आप बताओ। जल जो है वह प्रवाहित होती रहती है, आपके प्यास को बुझाती है, आपके खेतों के प्यास को बुझाती है। तो सब तो सेवा ही कर रहा है इस संसार में। सूरज को आप क्या देते हो बताओ? वह सुबह सुबह ही उठ करके चला आता है और आपको जो है गर्मी देता है, उष्मा देता है। उससे कमल जो है खिलखिला करके हंस पड़ता है, प्रफुल्लित हो जाता है। चिड़िया और जितने भी जीव जंतु जो है सब जग जाते हैं और अपना भोजन की तलाश में लग जाते हैं। सूरज आपको क्या नहीं देता है? आप बताओ। आप सूरज को क्या देते हो? कुछ भी नहीं। ये हंसा और हंसनी, यह हमारी अज्ञानता है। सूरज हमें सब कुछ देता है। वह परमात्मा जो है हमें सब कुछ देता है, लेकिन कभी आप उसके आगे सिर नहीं झुकाते हो, कभी उसको धन्यवाद नहीं बोलते हो और कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है। ये हंसा और हंसनी, यही अज्ञानता है। जो है आप विचार करो ना, इस संसार में सब तो आपका सेवा ही करने के लिए तैयार है। कौन आपको कष्ट देता है? आप बताओ। कोई भी जीव जंतु जो है आपको कष्ट नहीं देता है। मनुष्य को तो कोई कष्ट नहीं देता है। आप विचार करके देखो, सांप तभी काटता है आपको जब उसके ऊपर पैर रखते हो, आ करके काट करके नहीं भागता हो। बिच्छू जो है कभी आ करके काट करके नहीं भागती है, लेकिन आप जो है उसको घात लगा करके मारते हो। ये हंसा और हंसनी, आप कौन सा सेवा करते हो? आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, आपको सेवा करना है संसार में। वृक्षा का बहु नहीं फल भखी, नदी न संचनीर, परमारथ की कारणी, साधु न दरा शरीर। ये हंसा और हंसनी, धरती पर सबसे गंदगी कौन फैलाता है? मनुष्य ही फैलाता है।
और आपके ही गंदगी को पेड़ पौधे खा करके आपके लिए सुंदर सुंदर जो है फल फूल देते हैं। फला फूला प्रभु तो ही देता है, तुम पेट फूला कर खाता है। प्रभु भक्ति अनन्य तो ही करना होगा, माया मोह भ्रम जाल तजी बढ़ना होगा। प्रभु भक्ति अनन्य तो ही करना होगा। ऐसा और हंसनी, आप मंदिर में जाते हो, भगवान के पास जाते हो और 5 लड्डू चढ़ाते हो और 4 पहले ही उठा लेते हो और थोड़ी देर के बाद उसको भी उठा लेते हो। आपने परमात्मा को क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। तो आपका भक्ति जो है वो परमात्मा को आपसे कुछ चाहिए नहीं। ये सत्य है। ये हंसा और हंसनी, कर्मन किया ज्ञान की। तो कर्म आपको समझ में आ गया और ज्ञान समझ में आ गया। अब जड़ चेतन की ग्रंथि सोचो आप जो है, कर्मन किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन में सब जीव है। 3 प्रकार की ग्रंथ, बंधन में सब जीव है। 3 प्रकार की ग्रंथ। हिंसा और हंसनी। अब आ जाओ जड़ चेतन की ग्रंथि। ये सब तो संसार को बूझने के लिए है, समझने के लिए है। जड़ और चेतन की देखो आप जो है, ये जो शरीर है आपका वो जड़ है जो है, और जो आत्मा है वह चेतन है। इसमें शरीर में कैद हुई है ये। आप अपने आप से शरीर में नहीं आए हो, आपको इसमें कैद किया गया है। और सदगुरु जो है कहते हैं, हंसा और हंसनी, आपको कैसे कैद किया गया है? आप भी तो बुझो। ये जड़ चेतन की ग्रंथि को आप समझो जो है, आप अपना मर्जी से शरीर में नहीं आए हो, आपको भेजा गया है। जाहि देह हसी कर्म है, जाहि देह हसी कर्म है। भोग हो यश दे, देह विदेह न मुक्ति है। कर्म भोग है ये हंसा और हंसनी। जिस शरीर से आपने कर्म किया है इसको जड़ शरीर कहा जाता है, तो भोग भी इसी शरीर से होगा। इसीलिए आप इस संसार में उसी भोग को पाने के लिए आप आए हो। ये हंसा और हंसनी, यह सारा स्वर वेद है ये। तुम करता हो कर्म का, तुम करता हो कर्म का, कर्म करण सी हो। हंसा और हंसनी, स्वामी जी का कई दोहा एक ही के लाइन में फर्क है इसमें। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे। तुम करता हो कर्म का,
कर्म से पाओ दे, नहीं कर्म नहीं देह है, जन्म मरण के मिले। एहंसा और हंसिनी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जो है ऋषि मुनि तपस्वी ये कर्म के भेद को बूझ नहीं पाए। आप जो भी कर्म करते हो उसका फल भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। आप जो भी कर्म करते हो जड़ इंद्रियों से करते हो। एक चेतन कर्म भी है, वही चेतन कर्म जो है भक्ति है। एहंसा और हंसनी भक्ति ये नहीं है जो आप स्वामी जी का वंदना कर लेते हो, आरती पाठ शांति पाठ कर लेते हो, प्रसाद चढ़ा देते हो, प्रसाद बांट करके खा लेते हो, खिला लेते हो। इससे तुम्हारे परिवार में धन संपदा बढ़ेगा, तुम्हारा जो परिवार जो है सुखमय होगा, लक्ष्मी का वास होगा। केवल इतना ही करने से अभी आपको इस शरीर से बाहर जाना है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एहंसा और हंसनी मेरा कहने का मतलब कि आपका ये नहीं है कि आप वंदना नहीं करना, आरती नहीं करना, शांति पाठ नहीं करना और जो है प्रसाद नहीं चढ़ाना, ये बात नहीं है। ये जड़ कर्म है, तो जड़ कर्म से आपको जड़ सुख प्राप्त होगा। आपका परिवार जो है सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, रिश्तेदार सबको मिलेगा इसमें से। जो आप वंदना आरती शांति पाठ और जो आप करते हो ये सब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको जो मुक्त होने वाली बात जो है वो अलग ज्ञान है। एहंसा और हंसनी वो साधना अलग है, वही है साधना। इसमें स्वामी जी क्या कहते हैं, आपको भेद बुझना है। ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा आपका, लेकिन आपको मुक्त होना है। मुक्त होना मतलब शरीर में फिर नहीं आना है। शरीर में फिर आओगे फिर भुला जाओगे। सदगुरु मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो स्वामी जी कह दिए हैं। पार न टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। ए हंसा और हंसनी अभी गुरु से बिछुड़ जाओगे, दोबारा नहीं मिल पाओगे आप जो है। पार न टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पार न टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरा तुम्हारे हृदय में प्रेम है, प्रेम उरबी श्वास गुरु है और गुरु में विश्वास है। ये तीन गुण आप में होना चाहिए, तभी सदगुरु जो है दोबारा जन्म में मिलेगा। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। एहंसा और हंसनी यदि आपका गुरु में प्रेम हो, आपका हृदय में गुरु के लिए प्रेम हो, प्रेम उरा विश्वास गुरु है और आपका हृदय में विश्वास है और प्रभु की दया है। एहंसा और हंसनी आप फिर से सुनिए।
यदि आपके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, विश्वास है और जो है परमात्मा की जो है जो दया है, तब जो है सदगुरु फिर मिलता है। ये दोहा है, ये स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ है। ये हंसा और हंसनी, देखो इसको सिद्ध नहीं करना है। आप तक गुरु का वचन ही जग को है परमान। आप तक गुरु का वचन ही जग को है परमान। आप्त को जानती वाय अनुरागी जान। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है आप्त पुरुष हैं, स्वामी जी महापुरुष हैं, आत्मिक जो है महान पुरुष हैं वो, और वह सदगुरु को जानते हैं, चिन्हते हैं और सदगुरु में ही विलीन हो गए हैं। उनको सदगुरु पद मिला है। 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु सदगुरु पद दिए, निज मति कर गए दक्ष। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया और जो है एकदम लीन हो गए, दोनों एक हो गए, तब उन्होंने इसका प्रचार करना शुरू किया। तो बहुत दिक्कत हो गई। ए बिघ्ना बहुत पर चारिमी, किमि बोध संसार। विघ्न बहुत पर चारमी, किमि बोध संसार। स्वामी जी परेशान हो गए, बहुत विघ्न बाधा आ गई। स्वामी जी स्वरभेद में क्या लिखते हैं? स्वामी जी ने प्रचार करना बंद कर दिया और जो है वही झोसी समाधि जहाँ धाम बना हुआ है वहीं जा कर के बैठ गए। जब प्रचार बंद मैं कीना, जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तो मदीना। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी दुखित हो गए, ब्रह्म विद्या का प्रचार करते परेशान हो गए और बंद करके चुपचाप जा करके और साधना में निमग्न हो गए। कहाँ पर? वही इलाहाबाद में वही झूसी धाम है जो है जहाँ आश्रम बना हुआ है, वहीं पर जा करके और शांति से बैठ गए। तब क्या होता है? जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तो मदीना। जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तो मदीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। ये हंसा और हंसनी, ये स्वामी जी का एक एक शब्द शब्द में जो है इसमें मणि का प्रकाश है। ये जो है इस संसार को नहीं बोले, स्वामी जी को केवल हंसों के बारे में बोला। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या लिखते हैं?
जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बतावा। ये हंसा और हंसनी भेद बुझो, हंसों को उधारने का भेद बताया, पूरा संसार को नहीं बताया। और वही हंस आप लोग हो, वही हंसनी आप लोग हो। ये हंसा और हंसनी, आप स्वामी जी के दोहा को आप समझो ना। आप तो हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा है? जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बताया। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग। सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूर्ण भाग। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग। सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूर्ण भाग। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग। सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूर्ण भाग। 1900 है वानवी, माघ कृष्ण है पक्ष। सदगुरु सदगुरु पद दी। सदगुरु ये हंसा और हंसनी जो है, माघ जी जो प्रभु जी है, सदगुरु जो है, नित्यानंद सदगुरु ने स्वामी जी को वह जो है पद प्रदान कर दिया जो है। इशारा यही है। अब स्वामी जी को प्रचार करने में कोई बाधा नहीं हुई, क्योंकि जब तक जो है ब्रह्म विद्या का जो प्रचार है वह कौन करता है? सदगुरु करता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ये हंसा और हंसनी हमारे आप से प्रचार करने से नहीं होगा, वह तो सदगुरु ने चुना है आपको। आप सत्संग सुनाते हो, किसी की चेतना ऊर्ध होती है, वह मार्ग में चलने लगता है। ये हंसा और हंसनी इसके पीछे कारण जो है सदगुरु का है। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम। करे करावी ताही का, सोई सेवा शिष्य नाम। ये हंसा और हंसनी जो आप करते हो, किसी को उपदेश दिला देते हो, किसी को बोध करा देते हो, तो वह आपके लिए पुण्य हो जाता है। इस संसार में देखो बहुत सारे जो है जीव जो है परेशानी में फंसा हुआ है। आप किसी से बात करो ना, अरे वह इतना प्रकृति ला देता है, फिर उससे बात करने का मन नहीं करता है जो है। पूरा बताएगा,
बेटी का, बेटा का, बहू का, माता पिता, भाई बहन, ऐसा ऐसा बताता है, ऐसा ऐसा दुख में ले आ देता है, आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए सद्गुरु संग लगे रहना जो है, सद्गुरु संग लगे रहने से वहां आनंद है, वह आनंद जो है आपको मिलता रहता है, बराबर है। कलशा सामारा सा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलशा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। एहन सा और हंसनी देखो, अभी आपका प्रॉब्लम कहाँ है? अभी आपका मन है और पवन है और सुरति है। माना सुरति की साथ में, दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। एहसा और हंसनी स्वामी जी का जो दोहा है, अरे आप ही के लिए है। आप हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाओगे। मनवा सुरति का साथ में, दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। एहसा और हंसनी आपको दुख काहे लिए है? क्योंकि आपका मन जो है वह संसार में चलता है और सुरति जो है चेतन देश में चलती है, तो दोनों एक साथ में है अभी जो है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, दुख हो रहा है, शांति हो रही है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? माना सुरति की साथ तजी, अंतरभू परवीश, सुरति दिव्यानी रति बने, पहुँचे आपन देश। एहसा और हंसनी मन जो है साफ होकर के सुरति हो जाती है, और सुरति जो है और स्वच्छ होकर के निरति हो जाती है। ये मन जो है इसको मारना पड़ता है, ऐसे ये मराएगा नहीं। वो भजन में क्या गाते हो? यदि मन जो है ना, तो क्या होता, घोड़ा होता तो तुम्हारे चाबुक लगाता और क्या क्या करता, और यदि मैं ज्ञानी हो जाता तो तुम्हें ज्ञान सिखा करके पहुंचा देता। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? ये हंसा और हंसनी सबसे बड़ा ज्ञानी जो है वो सद्गुरु है। और आपको वो ज्ञान कैसे मिलेगा? ये हंसा और हंसनी सद्गुरु संग जो है सूरत से रहा जाता है। आप भेद बुझ जाया करो ना, सद्गुरु संग जो है सूरत से रहा जाता है। जैसे पति संग पत्नी संग जो है कहाँ रहते हो? अपना घर में रहते हो। वहाँ क्या बिछाया है? सेज बिछाया है। वही पति पत्नी बच्चे उसी सेज पर रहते हो। अरे वो चेतन सेज है, वही भूमि है। आ जाओ, बूझ जाओ। कैसे हो भाई, बूझ नहीं पाते हो? रंगा महल में सेजा बिछत है, सोवेला संत सुजाना,
रांगा महालमी से जा बिछातु है सोवेला संत सुजाना घाटी ही मिपियवा पहचाना शुभ वैली संत सुजाना घाटी ही मिपियवा पहचाना शुभ वैली संत सुजाना। हंसा और हंसनी आपका दो सेज मिलता है। एक जड़ सेज जो है जहाँ संसार में सजाई जाती है और एक चेतन सेज है उसको जो है संत लोग सजाते हैं और वह चेतन देश में सजाते हैं। वही पहला भूमि है। पहला भूमि में जो है वही है जहाँ वो सदगुरु से कह रहा था। क्या कहा था? गुरुजी गुरुजी एहि पार गंगा अहि पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो कैसे दिन कटे हो गुरुजी जतन बताहो जई हो। हंसा और हंसनी वो जीव परेशान हो गया। ये मन है किधर भी नहीं चलने देता है। इधर जाओ तो बोला इधर नहीं जाना। आज जब उधर चलते हो तो बोलता इधर भी नहीं जाना, इधर चलो। ये कहीं नहीं जाने देता है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, आपको ले डूबता है ये। अभी बोलेगा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भजन जो है ना कल से करेंगे, आज टाइम नहीं है। और फिर कल जो है ना कल फिर बदल देगा। अरे बोला अभी घर का काम करना है, ये भजन छोड़ो, पहले ये काम निपटाओ। ये रोज बदल देता है। ये बहुत बदमाश है जो है। तो जीव परेशान हो गया तो कहने लगा कैसे दिन कटी है हो गुरुजी जाता ना बताओ जय हो कैसे दिन कटी है एहि पार गंगा अवहि पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो। हंसा और हंसनी एक तरफ गंगा है, इधर जाओगे तो इधर बह जाओगे और यहाँ जाओगे तो इधर बह जाओगे। तो जो ऊंचा स्थान है वो तो आप जानते ही हो। वही पर जो है सदगुरु जो है से जीव प्रार्थना करता है कैसे दिन कटी है गुरुजी जाता ना बताओ जय हो कैसे दिन कटी है गुरुजी जाता ना बताओ जय हो एहि पार गंगा अवहि पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो अचरा फारी की कागजा बनवली ताही बिचवा वही बीच अपनी सुरतिया लिखाई जई हो कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो कहता कबीरा सुनो भाई साधो बहिया पकड़ के गुरुजी रहिया दिखाई जई हो कैसे दिन कटे हो गुरुजी जतन बताओ जई हो। हंसा और हंसनी वह चेतन सेज है वहाँ। जैसे अभी आपका जो है सदगुरु संग ब्याह नहीं हुआ है, अभी आप बोलोगे पहला ब्याह हमारे सदगुरु से भाई ले 5-25 का पहना हो दिहले गहना। हंसनी देखो
अभी आप जो वहाँ रहोगे ना, ये अभी बचपन वाला है मामला जो है, वो मड़ई में जो है अभी से रहना शुरू करो जो है। जब आप जो है बच्चा पैदा होता है तो कहाँ रहते हो, माँ के साथ रहते हो, फिर अलग अलग रहने लगते हो। ये सा अभी आपका ब्याह नहीं हुआ है, अभी सूरत का ब्याह भी होना है, उसका भी भजन है। स्वामी जी भी वो भजन सारे लिखे हुए हैं जो है, आपको बूझते जाना है। तो अभी पहला भूमि में यही रहना है, वही सेज है आपका। तो ये बढ़िया वाला सेज नहीं है, यहाँ भी गड़बड़ होते रहता है। ये मन यहाँ भी रुकता नहीं है, लेकिन धीरे 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 थोड़ा थोड़ा रुकता है। ये हंसनी, अब दूसरा भूमि में आ जाओ। यह त्रिवेणी है जो है, यहाँ स्नान किया जाता है, आप जानते ही हो। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सारा स्वति सुखकारी। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सारा स्वति सुखकारी। तीना संधि ताहा संगमा भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ। विमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सिंह दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संजम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। यह सा और हंसनी, यह दूसरा वाला सेज है। ये सेज बदलता रहता है। तो यहाँ पर बराबर आप रहा करो और खूब स्नान कर लो, छकाछक स्नान कर लो जो है, सब पाप धुल जाएगा। यही है, वो इलाहाबाद वाला नहीं है, उसमें शरीर का जो है पाप धुलता है, और यहाँ जो है आत्मा का पाप धुल जाता है। अभी आप क्या है, प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो ये सब अंग, आत्मयंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। हिंसा और हंसनी, तो यही दूसरा में जो है खूब स्नान कर लिया करो जो है, और रोज ही नहाया करो। अरे 24 घंटा नहाया करो जो है। वहाँ कौन सा कपड़ा बदलना है, कौन वहाँ कोई नहीं देख रहा है, वहाँ कपड़ा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। अरे सूरत को नहलाना पड़ता है, मन को नहलाना पड़ता है। मन को नहलाने के लिए न तेल चाहिए, न साबुन चाहिए, न पानी चाहिए, न कुछ चाहिए। अरे गुरु के चरण में बैठा करो, अपने आप को स्नान कर लेगा जो है। एहन सा और हंसनी, अब आगे चलो। अब चलऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मति देखिए, चढ़िए सुरति समार। अब चलऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सुरति समार। ए हंसा और हंसनी, आपको शब्द बूझना है। शब्द है क्या, अभी तक नहीं बूझे। शब्द शब्द सब जगत बखाना,
सारे शब्द नहीं पावा हो। बिन सद्गुरु कोई वेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। हिंसा और हंसनी, बिना सदगुरु का शब्द कैसे जान पाओगे? कोई नहीं जान पाएगा। अरे ये मेरी वाणी नहीं है, यह सदगुरु की वाणी है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है ये। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिना गुरु कोई वेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। सब दे ऋषि मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावा हो। शब्द वेद वेदांत बखाने, शब्द भेद नहीं पावा हो। हिंसा और हंसनी, वही शब्द को आपको चिन्हना है। और जब चिन्ह जाओगे तब क्या करोगे? सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन के बाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन के वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। हिंसा और हंसनी, तो शब्द को आपको पहचानना पड़ेगा। जो है ये शब्द बड़ा मामला गड़बड़ है। शब्द है, सार शब्द है, सत्य नाम है, नाम है। सब लोग परेशान रहे, ऋषि मुनि संत महात्मा। शब्द छरया चार पर, शब्द निहिया चार, सगुरु देव लखावा हो। हिंसा और हंसनी, इसको सदगुरु लखाता है। लखना अलग चीज है, देखना अलग चीज है। आप भेद समझे जो है, इसमें बहुत सारे हैं। अब आप भेद को समझो जो है। ये मन को जो है ना मारना पड़ता है। जो है मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैटी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीका, निज नयनन साहेब को दिखा। ये हंसा और हंसनी, देखो अब जो है इतना होने के बाद जो है अब असली मामला यहाँ आकर के फंसता है। देखो तुम्हारा मन है, यह मरेगा नहीं जल्दी जो है, और सांस की गति भी बंद नहीं होगी जल्दी। ये दोनों को स्थिर करना है, दोनों को शांत करना है। सांस की गति को भी एकदम कम कर देना है और मन की गति को भी कम कर देना है। आप भेद बूझिए, मन का गति कम होता जाएगा। जो सांस की गति जैसे जैसे कम होगी, मन की गति भी वैसे वैसे कम होती जाएगी।
8 चक्र जो है ये सब शांत हो जाएंगे जो है। वही स्वामी जी, देखो बहुत पुरुषार्थ यही है। तन थीरा मान थीरा पवन थीरा, सुरति नीरति कथीर जान। मन थीरा तन थीरा पवन थीरा, सुरति नीरति थीर जान। पर पुरुषार्थ जानिए, परम गति यह मान। ये हंसा और हंसनी, यह नित्य अनादि सदगुरु का विधान है। ये ऐसे कोई उपाय से ये बंद नहीं होगा। सांस की गति को हाथ से नहीं बंद करना, परेशान हो जाओ, पर अपने आप बंद होगा। वो कैसे बंद होगा? यह सा और हंसे स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु गाम्यमी, आष्टे चक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्यमी, दीह करहो निष्प्राण। यह सा और हंसनी, देखो अब आपका काम जो है सांस की गति को बंद करना है, बंद करना है। इसका दुनिया में कहीं उपाय नहीं है। सदगुरु की पहचान यहीं पर है। ये जो आप सदगुरु करे हो तो सांस की गति भी बंद होना चाहिए। कैसे पहचानोगे? तो यही सदगुरु के विधान है। ये जो है गुरु विधान से बंद होगा। ये एकदम सांस की गति जो है कम हो जाएगी, और कम और कम और कम जो है। जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे मन भी शांत होता चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सांस की गति जो है एकदम बंद हो जाएगा, और जो है मन भी एकदम खत्म हो जाएगा। तभी जो है तभी आप देख पाओगे जो है, ऐसे नहीं देख पाओगे जो है। सा और हंसनी, ये मन थोड़ा भी जगा रहेगा ना, आपको देखने नहीं देगा। ये दुश्मन है। ये हर जीव का आप भेद बूझ नहीं रहे हो। जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। ऐसा और हंसनी, यदि आपका जो प्रभु से मिलने का है तो मन को मारना होगा जो है, मतलब पर्दा को हटाना होगा। आप भेद बूझ नहीं रहे। जब तक पर्दा हटेगा नहीं आप कैसे देखोगी? स्वामी जी यही न कह रहे हैं, जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी पर्दा को हटाने के लिए बोल रहे हैं। और पर्दा तुम्हारा मन में है, तो मनवा को जब तक नहीं हटाओगे कैसे होगा? ये है मनवा हटेगा तो सांस की गति बंद हो जाएगी। ये दोनों साथ साथ है। ये इसका विधान जो है सदगुरु के पास है, उसका भी दोहा है। बहुत सारे दोहे हैं, अभी वो याद नहीं हो रहा है जो है, क्योंकि अभी उसका जरूरत नहीं है। आपकी सांस की गति को जो है बंद करने का उपाय जो है सदगुरु के पास है, नित्य अनादि सदगुरु के पास है। वो उसी वही न कह रहे हैं,
मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटी कसमल मिले अलीका, निज नयनन सा हेव को दीखा। ये हंसनी देखो आप भेद बुझो, हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। ये हंसा और हंसनी, अब सदगुरु आपको बुला ही रहा है तो आप चल चलो, क्या करना है संसार में। संसार में रहोगे तो यही सब करना पड़ेगा, रोज सुबह उठो, बर्तन धो, खाना पकाओ खाना पकाओ, नौकरी करो, पत्नी का रोज रोज डांट सुनना पड़ेगा, पति का डांट सुनना पड़ेगा, बच्चों का डांट सुनना पड़ेगा। अरे चलो अपना घर में जहाँ आनंद ही आनंद है, छोड़ो इनको जो है। एहन सा और हंसनी कहाँ छोड़ा जो क्षण काहे सुखा दुखा बहुत है, प्रेयानंद सजान सहजानंद विलास है, न्योनादिक नहीं मान। हिंसा और हंसनी, ये देखो सांस की गति को जो है ना गुरु विधान से बंद हो जाएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं तो सही न कह रहे हैं, स्वामी जी कह क्या रहे हैं, और 3-4 दोहा है इसके ऊपर जो स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विदान गुरु गाम्यमी, आष्टे चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, देह करहो निष्प्राण। ये हंसनी आप भेद बुझ जाओ जे, काहे लिए परेशान हो। शादी करना, संसार में रहोगे तो यही सब करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, तिलक देना पड़ेगा, और क्या क्या होता है सब सामान देना पड़ेगा। काहे लिए सामान सुमान देना है, ये सब आपको कोई काम आने वाला है नहीं। अरे सीधा गुरु प्रदेश में चल चलो, जहाँ आनंद ही आनंद है और बराबर है, वहां काल भी नहीं जाता है। सदगुरु यही न कह रहे हैं, चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना, चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। हिंसा और हंसनी हम भी यही सोच रहे हैं जो है, ये फालतू फंड का जो है, अकेले रहो यहाँ पर जो है, नौकरी करो। अरे सुबह जल्दी जल्दी जाओ, 9 बजे नहीं गए 5 मिनट लेट हो जाएगा तो बोलेगा अरे लेट हो गया। तो अपना देश में रहेंगे, गुरु संग रहेंगे जो है, इधर क्या करना है। ए हंसा और हंसनी जीती जी अपना देश को देखना है। तो मन को मारने से सब काम हो जाएगा, तो मन मारने का उपाय है यही है, मैं काशी कहूँ को सुनी, को पति आय फूलवा के सुनत भंवर मरी जाय, गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात फूलई कय,
फूल वाला फूलला मलिनी वाला गाथल फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल कहत कबीर सुन संत भाई पंडित जन फूल रहलु भाई। हिंसा और हंसनी, देखो इस संसार तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कितना भी चतुराई कर लो, आप छोड़ोगे नहीं तो छुड़ा दिए जाओगे। तो मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी, और सदगुरु बुला भी रहा है हंसा लोक हमारे ताती अमृत फल तुम पैया लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होयज कोई ताक दे बल खाई। हिंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी यह भी बात कहते हैं काम कोई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग चलता पेरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़बाग। हिंसा और हंसनी, अभी आप कहोगे कि आप कहते हैं कि 100 साल तक रहना है और अभी आप बोल रहे हैं कि अभी जाना भी है। हिंसा और हंसनी, गुरु का हम लोग वही रखना है, 100 साल तक जीना है स्वस्थ रहते हुए और खूब भजन गाना है और हंस हंसनियों को पहुंचा देना है। कहाँ? तो जहाँ वासी अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही दिशवा साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, बहुत हंस हंसनी जो है सार शब्द को बूझते हैं जानते हैं लेकिन उसको पकड़ करके नहीं रखते हैं। अरे उसको पकड़ करके रखना है, पति को भी जो है ना एकदम पकड़ करके रखना है, जो सांसारिक वाला उसको भी पकड़ कर रखना है और पत्नी को भी पकड़ करके रखना है। ये जड़ देश में है, चेतन देश में पति पत्नी नहीं होता, सदगुरु ही है, उसको सूरज से जो है ना बराबर पकड़ करके रखना है। बस अब तो आप बूझ ही गए। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जय।